साहित्य आज तक कोलकाता में शामिल होने के लिए और हमारी साहित्य की गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं। कला, संगीत, लोकगीत और बहुत सारे विद्वान यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं, आपका ग्रुप बहुत काम कर रहा है, एक उद्योग जगत को आप साहित्य के साथ किस तरह से देखते हैं और दोनों का संबंध आपकी दृष्टि में संजय जी कैसा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सबों को, आज तक परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पहली बार कलकत्ता में इस आयोजन को, अभी तक आप दिल्ली कर रहे हैं और बाहर कर रहे हैं और कलकत्ते में आपने प्रथम बार आयोजन किया है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से प्रोग्राम में देख रहा हूं, सभी कलकत्ते के महान जितने लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से सब यहाँ आए हैं और आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सवाल है कि समाज और व्यापार, उसका क्या सरोकार है, अगर मैं उसको एक बड़े ऑन ए मैक्रो लेवल बात करें तो मैं कई बार ये कहता हूं कि कॉमर्स एंड क्रिएटिविटी गो टुगेदर। सबसे बड़ी चीज है कि यू कैन नॉट रिमेन इंसुलेटेड एंड आइसोलेटेड। आप एक अपने आइवरी टावर में रहकर अलग ही अपनी दुनिया में रहें, वो नहीं है। व्यापार को समाज के साथ जुड़ा होना चाहिए, आप शिक्षा हो, संस्कृति हो या साहित्य हो और स्वास्थ्य। मैं शिक्षा से अगर शुरू करूं तो हम लोग जहां से निकले थे, हमारे जो नेटिव प्लेस बोलते हैं, जन्मभूमि राजस्थान जी। तो राजस्थान में जहां हमारे बाबूजी जिस पेड़ के नीचे पढ़ते थे, आज वहां हम लोगों ने 3-4 स्कूल बनवा लिए। जयपुर के अंदर में काफी बड़ा स्कूल है जिसमें 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज हमारे कलकत्ता में CBSE अप्रूव्ड स्कूल चल रहा है, स्वर्णिम इंटरनेशनल के नाम से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत फिजिकल एंड मेंटल, हमारी कर्म भूमि, हमने असम तिनसुकिया का नाम अगर सुना होगा तो तिनसुकिया से शुरुआत की थी। तो तिनसुकिया में जहां हमने अपना कार्य क्षेत्र शुरू किया था, आज वो वहां का मैं कहूं तो उसका ओनली हॉस्पिटल है। तो उसको जो है हमने कहा कि आपको कैसे पे बैक, जो बोलते हैं कि समाज को आप क्या रिटर्न करते हैं और करना चाहिए, तो आज वो अपना हॉस्पिटल, अगर किसी को भी कलकत्ता आना हो या वेलोर जाना हो, उसके पहले आपको जो फर्स्ट एड होती है आज तिनसुकिया में, वो अपने आप में एक हॉस्पिटल है। वो तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक, प्लस मैं मेंटल हेल्थ की भी बात करना चाहता हूँ कि जो एक सब्जेक्ट हमारे दिल के बहुत करीब है। मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अभी तक हम लोग एक टैबू समझते हैं, सोशल स्टिग्मा समझते हैं और उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको फिजिकल बुखार होती है, सिर दर्द होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बात करते हैं, पर अगर मेंटल कोई इशू होता है तो उसको आप सोचते हैं कि अंडर द कारपेट, मतलब उसके बारे में न बोला जाए, न लोगों को पता चला जाए। मैं आपको देखिए प्रैक्टिकल पर्सनल कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मेरे 2 डॉटर्स हैं और मेरी छोटी डॉटर जो है वो मेंटल हेल्थ, सी हैज सम चैलेंजेस, उसको ADHD और लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो एक लंबी कहानी है, पर उस कहानी का अंत में सारांश यही है कि जैसे पेरेंट्स, पर पर्टिकुलरली मदर जो कि अपनी डॉटर के साथ ज्यादा समय बिताएगी, हम लोग तो फिर भी अपने कार्य क्षेत्र में चले जाते हैं, तो उसको काफी पहले तो एक्सेप्ट करने में, उसको समझने में काफी समय लगा, क्योंकि न तो समाज में पता था, न स्कूलों में पता था कि क्या होता है। लोग ये बोलते थे बच्चा नटखट है, पढ़ नहीं रहा है। उसको अब अगर आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसको कोई चैलेंज है, क्योंकि फिजिकली फिट है, स्विमिंग करती है, बैडमिंटन खेलती है। कैसे संजय जी? बाद में जब इसको डायग्नोसिस हुआ कि नहीं, सी हैज सम चैलेंज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, then the mother went into deep depression and that was really something very severe. But मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि आपको लाइफ का हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड देखना है कि आज हमारी बिटिया के कारण मेरी वाइफ ने एक चैलेंज लिया कि हमको सोसाइटी को कैसे हेल्प करना चाहिए, और अब उसने 3 इंस्टीट्यूट यहाँ खोले हैं जो कलकत्ते में सभी लोगों को, मेरे ख्याल से यहाँ जितने दर्शक हैं वो तो सब जानते ही हैं। एक का नाम है केयरिंग माइंड्स, जो मेंटल हेल्थ के ऊपर में काउंसलिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही है। कलकत्ते में आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जाइए, कहीं भी पुलिस फोर्स में जाइए, वो काउंसलिंग के क्षेत्र में सारे मतलब लोगों की काउंसलिंग होती है। और एक है आई कैन फ्लाई, जहां पर स्पेशली एबल्ड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको लेकर बड़ा काम हो रहा है। और तीसरा इनिशिएटिव है कैफे आई कैन फ्लाई, जहां स्पेशली एबल्ड बच्चे भी उसके साथ ही अटैच्ड हैं। आज उनको जब मंथली वो पेमेंट मिलता है तो क्या उनको खुशी होती है, क्या एम्पावरमेंट होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य की मैं आज ये आपके आज तक के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में हम लोगों को आगे बढ़ के, आज बोलते हैं कि विश्व में 8 से 9% जो जनता है सबको कुछ न कुछ चैलेंज रहती है, पर हम लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं कि तो लोग क्या कहेंगे। मेरी वाइफ हमेशा
मीनू बुधिया जिसने इस क्षेत्र में बिड़ा उठाया है, वो यही कहते हैं कि लोकेरा की बोलवे, लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल विल से, तो बेटर डोंट टॉक अबाउट इट। और उसको जो है अपने बच्चे को आदमी आप छुपा के रखते हैं कि नहीं दूसरों के सामने आएगा तो हमको शर्म आएगी, हम कैसे वो बिहेव करेगी। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं कि हमें इसके बारे में बात करनी है और समाज को आगे बढ़कर काम करना है, क्योंकि देखिए भगवान न करे किसी परिवार में, समाज में, आपके मित्र के यहाँ, आपके संबंधी के यहाँ कोई न कोई चैलेंज हो ही सकती है। हम लोग उसको डिसेबिलिटी नहीं बोलते, स्पेशल एबिलिटी बोलते हैं। आज मेरी डॉटर जो है, हम तो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने हमें गिफ्ट दी जिसके कारण हम कुछ अच्छा कर पाए। बड़ी बिटिया तो शादी होकर चली जाएगी, पर छोटी वाली तो गॉड की गिफ्ट है, वो हमारे साथ रहेगी। तो हाउ वी टेक लाइफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी वाइफ ने जस्ट अपनी अभी इसी जर्नी को समराइज करके एक मेमोयर का भी लॉन्च किया है, लास्ट अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, डेथ ऑफ ए कैटरपिलर। डेथ ऑफ ए कैटरपिलर दैट इज द गिविंग बर्थ टू ए बटरफ्लाई, कि आप अपने कुकून से निकलकर कैसे बाहर आकर दोनों दुनिया के सामने कैसे उसको पॉजिटिव साइड को दिखा सकते हो। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि डेथ ऑफ ए कैटरपिलर जो है, मैं यहाँ पर इसकी कॉमर्शियल मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस किताब को जो भी कोई पढ़ना चाहता है उसे आपको इसमें है क्या संजय जी? इसमें इसकी समरी यही है कि एज ए मदर आपकी जर्नी कैसे होती है। देखिए उस टाइम में न तो बच्चों को अवेयरनेस थी, न टीचर्स को अवेयरनेस थी। क्या ऐसा होता है सर कि एक माँ की जिंदगी फिर पूरे समय बच्चे के इर्द गिर्द ही हो जाती है? देखिए माँ को तो बच्चे के साथ रहना ही पड़ता है, और जब पर्टिकुलरली अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो आपकी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है उसको आपको छोड़ के कैसे बाहर जाएंगे, क्या करेंगे। और पहले स्कूल्स में हमने 4 स्कूल बदली किए। मैं खुद 3 स्कूल में ट्रस्ट में हूँ, मैं गवर्निंग बॉडी में हूँ, पर मेरी अपनी बच्ची की स्कूल एडमिशन के लिए मुझे कहाँ नहीं जाना पड़ा, क्योंकि स्पेशल स्कूल नहीं है, इंक्लूसिव स्कूल्स नहीं थे। तो ये 25 साल 30 साल पहले की बात बता रही हूँ। हमें भी सोसाइटी में एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। कई बार मैं बाहर जाता था, मेरा नेचर भी है, मैं जैसे समाज की बात करता हूँ, मैं जाता हूँ, रोज इनविटेशन आता है तो आई वांट टू गो एंड मीट पीपल, लोग बुलाते हैं प्यार से। पर मेरी वाइफ वो घर पे बच्चे को देख रही थी, लोग पूछते थे क्या हुआ मीनू नहीं आई, मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता था, तबियत खराब नहीं है, बाहर गई है, ट्रेवल कर रही है, क्योंकि हम लोगों को उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोलें। पर 1-2 साल के बाद जैसा मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया, एंड सी टू के चैलेंज की नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट एंड फिर आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज कैरिंग माइंड्स में कई बार हम देखते हैं इतने बड़े बड़े, आप चाहे ऑफिसर्स बोलिए, हमारे मित्र बोलिए, वो आते हैं, पर एक लास्ट बात बोलूंगा, वो आते हैं फिर भी चुपचाप कोने में रिसेप्शन में बैठते हैं, बताते नहीं है क्या मार रहे हैं। अगर बताते तो आप उनको अलग से हम ऊपर बैठा देते, डिफरेंट तरीके से अलग से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी हो जाता है। पर अभी भी वो चीज बैठी है समाज के अंदर, कि चुपचाप आएंगे। एक बार तो मीनू ने उनको कहा, अरे आप मेरे को बता तो देते कम से कम कि आप आ रहे हैं यहाँ पर। बोले नहीं मैं तो एक साथ में फ्रेंड आया था उसके साथ आ गए। अभी भी वो स्टिग्मा है कि आप बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आज तक के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, कि इससे मैं ये कह सकता हूं कि समाज को बहुत बड़ी जरूरत है कि आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें। और एक लास्ट लाइन वो कहती हैं कि गेट द हेल्प व्हेन इट इज नीडेड। जितना आप इसको डिले करेंगे उतनी ही देरी होती है। अगर आपको अर्ली इंटरवेंशन हो सकता है तो दुनिया बहुत आगे निकल गई है। समाज के अंदर में काफी सुविधाएं हो रही हैं, इंक्लूसिव स्कूल्स बन गए हैं, स्पेशल एजुकेशन हो रही हैं। हम लोगों को छुप के नहीं रहना, सामने आना है।